0.36 को एक भिन्न के रूप में लिखिए। और इसे भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम चलिए इसके स्थानीय मानों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 3 है दशांश के स्थान पर, यानी कि इसका मान होगा 3 गुणे 1/10 के बराबर। और हमारा 6 है शतांश के स्थान पर, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 दशांश और 6 शतांश हैं। और अगर हम चाहते तो हम दशांश को भी शतांश के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 दशांश 10 शतांश के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 दशांश 30 शतांश के बराबर होंगे। तो हमारे पास 30 शतांश और 6 शतांश हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम कह सकते हैं 30 धन 6 36 होता है। तो हमारे पास कुल 36 शतांश हैं, और इसलिए हम 36 शतांशों को एक भिन्न के रूप में लिखेंगे। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि 0.36 ये बराबर है 36/100 के। यहाँ पर 100 हमारे शतांश को दिखाता है और हमें बताता है 36 कि हमारे पास कुल कितने शतांश हैं। तो 0.36 36/100 के बराबर है। और अगर हम चाहें तो इसे और भी ज़्यादा सरलीकृत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 36 और 100 में ये दोनों ही संख्याएं 4 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। तो अगर हम यहाँ अंश और हर में 4 से विभाजित कर देते हैं तो हमारे इस भिन्न पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर हम कोई प्रक्रिया अपने अंश में करें और वही चीज़ अगर हम हर में करते हैं तो हमारे उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मैं 36 को 4 से विभाजित कर दूं और 100 को भी 4 से विभाजित कर दूं तो हमारे भिन्न का मान एक ही रहेगा। तो 36 को अगर हम 4 से विभाजित करते तो क्या मिलता है? तो 36/4 होता है 9 के बराबर और 100/4 होता है 25 के बराबर। हम यहाँ से देख सकते हैं कि 9 और 25 इन दोनों में कोई सार्वय गुणनखंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0.36 एक भिन्न के रूप में 9/25 के बराबर होगा।